अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अच्छा, लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 क्लास 9 की बात कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन 1 के हमने 3 पार्ट्स देखे थे। हमने ये लास्ट टाइम देखा था इसका फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और हमने एक और चीज़ इसका सेकंड पार्ट। ठीक, ये 3 पार्ट्स हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किए थे। और फिर मैंने बताया था कि आपके पास ये जो बुक के अंदर 8 और 9 गिवन है, ये एक ही क्वेश्चन है, इसको 2 टाइम्स दे दिया है। तो ये 1 क्वेश्चन हो गया। जो 10 थे तो 9 क्वेश्चंस और 3 हमने कर लिए थे। तो हमारे पास कितने रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं? ओनली 6। तो आज के लेक्चर में हम ये क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग 6 पार्ट्स करेंगे और इनको क्वेश्चन नंबर 1 को वाइंड अप करेंगे। थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास। 3 का सॉल्यूशन कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन, क्वेश्चन के बाद सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बाद दोबारा से क्वेश्चन उतारना हमने। 9 6 1 2 3 1 2 3, ठीक, 6 zeros है। और मैंने आपको बताया था जब भी इस तरह का होल नंबर्स हो और उसमें अगर आपको पॉइंट नज़र ना आ रहा हो, लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में बताया था, तो इसका मतलब है उसमें लास्ट में पॉइंट है और मुझे कहना है किस में है। दोबारा से क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लेते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब होता है कि आपके पास ये फर्स्ट वैल्यू जो है इसके बाद पॉइंट आना चाहिए। ठीक, तो अब इसके बाद यहाँ पे मतलब 9 और 6 के बीच में आना चाहिए ना, बाकी ज़ीरो जो है नेगलेक्ट कर देंगे। तो देख लेते हैं यहाँ पे पॉइंट आने पे पावर कितनी बनती है। एक तो पावर कितनी बनती है और पावर नेगेटिव है या पॉजिटिव ये देखना है। तो फर्स्ट टाइम शिफ्ट कराया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, 7, इसका मतलब है पावर 7 टाइम शिफ्ट करवाया है, 7 पावर। अब 7 माइनस की है या प्लस की ये देखना पड़ेगा। मैंने लास्ट टाइम बताया था जब आपके पास राइट से लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट होगा तो आपके पास पॉजिटिव, और जब लेफ़्ट से राइट की तरफ शिफ्ट होगा तो पावर में नेगेटिव। अभी हमारे पास राइट से पॉइंट उठा के लेफ़्ट पे लेके गए तो पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव 7। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या है? 9.6 एक्सपोनेंट या 10 की पावर 7। ये हमारे पास थर्ड का आंसर है। फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ का सॉल्यूशन करते हैं। फोर्थ का सॉल्यूशन क्या है मेरे पास? 4169, बहुत इजी है। तो इसका 4169, मुझे 4 के बाद पॉइंट लाना है ना, तो ले आता हूँ 4 के बाद पॉइंट 169, 10 की पावर। अब 10 की पावर क्या है वो देखते हैं। पॉइंट यहाँ है, कितने टाइम शिफ्ट करा है? 1 2 3, तो पावर 3। और आपने देखा यहाँ इस तरह शिफ्ट कराया तो यहाँ राइट था, ये लेफ़्ट था, राइट टू लेफ़्ट शिफ्ट कराया तो +3। तो इसका मतलब है हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 4.169। अच्छा, ये देखें यहाँ 4 नंबर से तो 4 उतार रहे हैं। यहाँ आपके पास थे तो 8 नंबर्स, लेकिन 6 नंबर 0 थे, तो 0 हमने नहीं उतारे। यहाँ 0 कोई नंबर नहीं था। हाँ, अगर इस तरह का भी कोई नंबर होता 4109 तो ये 0 तो उतारते, क्योंकि ये 2 नॉन ज़ीरो नंबर्स के बीच में है 0। ठीक, ये तो किसी के बीच में नहीं है ना। या तो अगर आपके पास स्टार्ट में 0 हो इस तरह 6 9, तो ये 0 कैंसिल हो जाएंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। ये लास्ट वाले 0 नेगलेक्ट कर देंगे। जो सेंटर में होंगे नॉन ज़ीरो नंबर्स के बीच में, उनको नेगलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, 4 पार्ट हमने देख लिया। 5th पार्ट देखते हैं। 5th पार्ट क्या है हमारे पास? 8 4 1 2 3 0 1 2 3 0। ठीक है, यह सॉल्यूशन था। खैर, अब स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ है पॉइंट, यहाँ लाना है 8 के बाद, तो 8.4 और लास्ट में 0 है, इसमें भी नेगलेक्ट कर देंगे 0। तो 10 की पावर बना लेते हैं। 10 की पावर क्या बनेगी? 1 टाइम शिफ्ट, 2 3 4, मतलब 4 टाइम शिफ्ट करा। और शिफ्ट कहाँ से करवाया हमने? यहाँ से यहाँ पे, मतलब राइट से लेफ़्ट पे, तो पावर +4। तो ये मेरे पास आंसर आ गया 5th का। ठीक, 5th के बाद हमने 6 कर चुके थे। 7 देखते हैं। 7 क्या है हमारे पास? 7 का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 7 क्या है मेरे पास? 0 पॉइंट। अच्छा, एक और चीज़, 7 और 6 भी तो सेम है, ये भी तो सेम है। इसका मतलब है आपके पास 8 क्वेश्चंस, तो 8 में से 3 कर लिए तो हमारे पास कितने बचे? 5। तो 5 में से हमने 1 2 एंड 3 कर लिए, हमारे पास अब कितने बचे? 2 ओनली। अच्छा, ये दोनों सेम थे, ये हम कर चुके हैं। ये इसका देख लेते हैं 0 पॉइंट, ये कौन सा है मेरे पास? 8 पार्ट देख लेते हैं। 8 क्या है मेरे पास? 0.0074। 8 और 9 दोनों सेम है। ठीक है, अब मुझे पॉइंट लाना है 7 के बाद, तो यहाँ लगा लेते हैं 7 के बाद पॉइंट, 7.4 कर लेते हैं इसको।
और 10 की पावर अब देखते हैं क्या होगी। तो 1 टाइम शिफ्ट कराया, 2 टाइम एंड 3 टाइम, तो 3 टाइम शिफ्ट कराया 3। अब हम यहाँ से यहाँ गए, मतलब ये कौन सी साइड है, लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट गए तो पावर में माइनस, मतलब -3 इसका आंसर होगा। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 7.4 10 की पावर -3। अब हम इसी का 10 पार्ट देख लेते हैं। 10 बहुत इजी है। सॉल्यूशन क्या है, क्वेश्चन 275, सॉल्यूशन के बाद भी क्वेश्चन उतारेंगे, और 1 2 3 टाइम 0 पॉइंट मुझे यहाँ लाना है 2 के बाद, तो 2 के बाद पॉइंट लाते हैं, 2.75 10 की पावर बना लेते हैं। क्या होगी 10 की पावर, 1 2 3 4 5 टाइम शिफ्ट कराया, और आपने देखा यहाँ से यहाँ लाए राइट से लेफ्ट पे, तो +5। तो ये मेरे पास इसका 10 पार्ट का आंसर हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 हमने 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग 5 पार्ट्स आज कर लिए। इससे पहले वाले लेक्चर में 3 पार्ट्स किए थे, और टोटल 10 है, तो ये 2 आपके पास सेम है, इसलिए हमने ये दोनों नहीं किए, क्योंकि जो मैंने 6 किया था वही सेम 7 है, और जो मैंने अभी 8 किया है वही सेम 9 है आपके पास। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 2.1 का कंप्लीट कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे 2.1 का। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।